नहीं, आप ये भी तो देखिए कि उसमें गरीब कश्मीरी मुसलमान जो घोड़े पर बिठा कर लेकर गया था, रिपोर्ट्स में आया है कि वो रोकने गया इन जालिम कुत्तों को, शैतानों को, तो उसको भी गोली मार दी। कई तस्वीर हैं कि जख्मियों को लोग उठाकर लेकर जा रहे हैं नीचे। आप अगर जो लोग सोशल मीडिया पर ये जो बदगुमानी और जहर फैला रहे हैं वो पाकिस्तान को और एलईटी को खुश कर रहे हैं, याद रखिए आप। वो ये कहना चाहते कि कोई हिंदू कश्मीर को नहीं आ सकता, तो आप उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। आप भाई, आपको अगर नफरत है किसी से तो फिल वक्त रुक जाइए, वक्त नहीं नफरत दिखाने का। ये वक्त हमको एक सीसा पीला हुई दीवार की तरह खड़े होकर उन तमाम ताकतों को एक पैगाम देना है। आप तो उनको कामयाब कर रहे हैं इस तरह की बकवास करके। वो जो चाह रहे थे, आप उनको मदद कर रहे हैं। आप एक बात समझिए कि कितने कश्मीरी मारे गए, उनका क्या मजहब था? मुसलमान भी थे वो। सबसे बड़ा नुकसान तो उनको हुआ है, उनको ही होगा कल के बाद। तो आप वो जो दुश्मन चाह रहा है वो चाल में उनको कामयाब होने दे रहे आप इस तरह की बकवास करके। और जो लोग टीवी चैनल पर जो बैठे हुए हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है, आप देख लीजिए। आप जो बैठकर आप जो सरमनाइजिंग कर रहे हैं, आपके सरमन से आप तो फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री ने एश्योर किया है पब्लिक मीटिंग में कि अब आतंकवादियों की जो बची खुची जमीन है वो भी अरे ले लीजिए ना भाई, कौन रोक रहा? हम तो बोल रहे हैं लो बोल के कई मरतबा। ये बात पीओके ले लीजिए जाकर, वो इलाका भी लीजिए जो चीन के पास है। पीओके का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दिया, वो भी ले लीजिए। बराबर लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उसको। बिल्कुल लीजिए, उसमें क्या बात हो रहा है? क्या है? हमने तो इंडस वाटर ट्रीटी को भी खत्म कर दिया, वो रोक लगा दी उसके ऊपर। तो अब ये बताइए पानी कहाँ रखेंगे हम लोग? डैम बनाना पड़ेगा ना आपको, पानी कहाँ रखेंगे? दूसरी बात यह है कि झेलम चेनाब का मामला है, तो बागलियार हमने बनाया। अब ये जो चेनाब का मामला है पूरा पहाड़ी इलाका है, समझे आप? पहाड़ी इलाका है। और जो झेलम का इलाका है तो आपको फिर लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा पानी के लिए। करिए आप, बहुत अच्छा है। जो आप कर सकते करिए, मगर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए। इस बात को याद रखिए कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया, बालाकोट भी किया हमने। और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में नुलवाल कैंप में 30 यात्रियों की यही पहलगाम में मौत हुई थी। किसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? आखिर ये लोग कैसे आए? अगर पहलगाम तो आ गए तो श्रीनगर भी जा सकते हैं लोग। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स होना जरूरी है। डिटरेंस पॉलिसी हमारी देखना जरूरी है। और ये जो हरकत किए ये कुत्ते, इनको सजा मिलना जरूरी है। और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा ही नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। ये सिर्फ मेयर रेटरिक नहीं होना चाहिए, बल्कि ग्राउंड पर उम्मीद करते कि एक्शन होना। और मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि होम मिनिस्टर जो जाकर मिले विक्टिम फैमिली से, अच्छा किए। वो आसान काम नहीं था मगर अच्छा किए। मगर उन विक्टिम्स को ये नहीं है कि हम भूल जाएं थोड़े दिन के बाद। उन मरने वालों के परिवार के आंसू रायगा नहीं जाने देना चाहिए। और कई ऐसे वीडियोस है कि जो लोग जिनको पनाह दिए, कश्मीरी मुसलमान पनाह दिए उनको, वो भी तो देखिए आप। सर ये जो मेजर्स लिए, ये जो मेजर्स लिए एससी 7 जो स्कीम में वीजास है उसको इमीडिएटली कैंसिल करना, रद्द करना, और 18 को बंद करना, और आप जैसा बोले झेलम, चेनाब, ब्यास, ये नदियों को कैसे रोक पाएंगे? मतलब डैम तो बनाएंगे। नहीं, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक इसका वो इंश्योर करता है, तो आप करिए ना। हमको इतराज नहीं, पानी कहाँ रखेंगे वो भी तो देख लीजिए। क्योंकि जो चेनाब एरिया इज अ माउंटेनस एरिया, एंड ये नदी जो जाती चेनाब की, वो माउंटेन से जाती। झेलम का जो है वो जमीन पर जाती। तो आपको डैम तो बनाना पड़ेगा।
इंडस का जो है वो उधर अलग एरिया, वो तो अलग छोटा सा है एकदम वो। नहीं सर, ये कैसा दिखती है मेजर्स को? ये काफी है पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी एक बात सुनिए, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक सवाल ये कर रहा हूं कि जनवरी 2025 तक पहलगाम में उस मुकाम पर 2 सीआरपीएफ की यूनिट थी, अब क्यों नहीं है? क्यों हटाया गया उनको? पूछ लीजिएगा, सही है तो सही है बोलिए, गलत है तो गलत बोल दीजिए। जो बेसान मीडोज है, क्या हुआ वहां पर? फिर नीचे से जो क्विक रिएक्शन एक्शन टीम को 1 घंटा लगा ऊपर जाने के लिए, और ये कमीने कुत्ते जो है नाम पूछकर मार रहे थे लोगों को, मजहब पूछकर मार रहे थे। अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स होनी चाहिए भाई। अभी नहीं, देखिए, अगर आप लोगों के सोर्सेस में प्राइवेट जेट है तो बोलिए, बैठ के जाएंगे, टिकट मिला तो जाएंगे। आप लोग बड़े ज्ञानी हैं, पावरफुल लोग हैं आप लोग। जी बदला कैसे होगा? क्योंकि लोग आज, आम जनता जो है, जो सड़कों पर उतर रही है, कैंडल मार्च कर रही है, विक्टिम जो है सब ये कह रहे हैं कि बदला इस बार तो लेना चाहिए, हर बार की तरह से लेना चाहिए। एक बात सुनिए, पिछले साल जुलाई में रईसी एक जगह है वैष्णो देवी करीब, वहां पर भी 7 या 9 टूरिस्ट को मार दिए थे। यकीनन टेररिज्म के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मगर अगर आप दावे करेंगे खत्म हो गया तो कहां खत्म हो रहा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करिए भाई, बस अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करिए। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ऑल पार्टी मीट में एमआईएम की तरफ से ये मसला रहेगा अकाउंट? जो यहां बोला हूं ये बोलूंगा, और जो वहां बोलूंगा वो बाहर आके नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से प्रेशर बन सकता है आपको लगता है? प्राइम मिनिस्टर ने अभी पब्लिक मीटिंग में एक बात सुनिए, ये टाइम जो है ना नेशन को देखने का है। जो भी नेशनल इंटरेस्ट में सिक्योरिटी के लिए, कश्मीरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो भी स्टेप गवर्नमेंट उठाती है, एमआईएम पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। बाद में हमारी जो शिकायतें हैं नहीं हैं वो बोलते रहेंगे, मगर एज ऑफ नाउ इस क्रिटिकल टाइम पे हम सबको एक होकर ये काम करने की जरूरत है। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से? इंटरनेशनल लेवल पे तो सरकार कर रही है ना, सरकार कर रही है। वॉट एवर स्टेप्स जो विच हैव बीन टेकन इन द कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, वी वेलकम इट, ठीक है। जो स्टेप लेना है। आप ये अलाउ तो नहीं कर सकते, मगर हम यही चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, मगर नेशनल इंटरेस्ट में तो हमको एक होने का है। अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, वो चलते रहेंगे, वो खत्म होने वाले नहीं है। वो डेमोक्रेसी का तकाजा है, वाइब्रेंट मगर आज की सूरत हाल में यह है कि इसमें हमको थोड़ा देख के। सर, ये रॉबर्ट वाड्रा का स्टेटमेंट अब छोड़ दीजिए ना, अभी अब वो अहम नहीं है। आज अहम है कि कैसे पाकिस्तान से एलईटी के टेररिस्ट आए, उनका हम कैसा उनको रोकेंगे, जड़ पेड़ से निकालेंगे। ये नेशनल इंटरेस्ट का डिमांड है। आप नेशनल इंटरेस्ट में हमको देखना है। सर, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए बोलकर आप कह रहे हैं, तो ये अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होना चाहिए? मतलब क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए? आपकी तरफ से क्या डिमांड्स रहेंगे? आप सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, वो जो समझने वाले समझ जाएंगे। ओके, थैंक यू। अब जाने प्राइम दीजिए। मिनिस्टर ने कहा है कि वी विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड डेफिनेटली वी वेलकम इट, प्लीज डू इट। जड़ पेड़ से निकालकर फेंकिए इन शयातीन कुत्तों को। बोल रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। बिल्कुल मिट्टी में नहीं, बल्कि पहाड़ में मिला दीजिए उनको। आप चूरा चूरा कर दीजिए उन लोगों को। ये नेशनल इंटरेस्ट में हम कह रहे हैं आपसे, बिल्कुल रोकिए ना, रोकना चाहिए। मजाक है क्या? बोलिए आप, कैसा अरे आप वो खाली पढ़ेंगे, देखेंगे वो दर्दनाक नज़ारों को तो आप बेचैन हो जाते हैं। क्या गुजर रही होगी उस बच्ची पर जो अपने पति की लाश के बाजू खड़ी हुई है। आज हम तो बड़ा सब जने बातें करते हैं, मगर जिंदगी गुजार रहे हैं, कौन पूछता क्या है उनको? एक्सरेशिया मिलेगा, उसके बाद क्या होगा? उनका तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया ना। विवाह हो गए, लोग हनीमून मनाने गए। अब बताइए, कोई शादी करके जा रहा है कि ये क्या है? ये तो डेफिनेटली जो सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनको लेना चाहिए, और ये जड़ पेड़ से खत्म होना। और इसमें कश्मीरियों का फायदा है। आप बताइए, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री बर्बाद। मैं गया था 3 दिन पहले, हमारे एमएलए इम्तियाज जलील के बेटे का निकाह था। जगह नहीं है आपको वहां पर, श्रीनगर में इतने शादियां लोग आके कर रहे थे वहां पर। अब सब नुकसान होगा ना।